POK। क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि क्योंकि POK वाले, आपको क्या लगता है कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं? शामिल तो होना चाहते हैं। मेरा मेरा सवाल यह है कि रोड़ा क्या है, कांटा क्या है राह, कि वो तो हमारा कश्मीर मांग रहे थे ना। अब उनका कश्मीर कहता कि साहब हम तुमसे परेशान हो गए हैं, सिवाय किल्लत के। यू विल हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड टू फ्री द पीपल ऑफ पाकिस्तान। POK। पाकिस्तान की बहादुर फौज निहत्थे थे, गर्भवतियों को, महिलाओं को, बच्चों को, नमाजियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं सर, आज भी 16 आदमी। बिल्कुल, ये इनकी फितरत है इस फौज की कि नरसंहार करो, मारो औरतें बच्चे, रेप करो औरतों को। केवल मनोरथ करने से कुछ नहीं मिलता। एक सोते हुए शेर के मुंह में जो हिरण है आके सर नहीं देता। फटीचर पने के सिवाय तुमने दिया क्या है? तुम बिजली नहीं दे सकते, तुम पानी नहीं दे सकते, तो उल्टे हमारे रिसोर्सेज लूट कर रहे हो, पे नहीं कर रहे। पाकिस्तान की फौज कमीनेपन से बाज नहीं आई, वो इनको बेदर्दी से मारेंगे। सर, हमारे देश के आसपास भी आजकल बहुत कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिकली। छोटे छोटे आंसर्स में इस पर चाहूंगा, POK में क्या बवाल मचा हुआ है सर? अब पाकिस्तान की बहादुर फौज निहत्थे थे, गर्भवतियों को, महिलाओं को, बच्चों को, नमाजियों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं सर, आज भी 16 आदमी बिल्कुल हलाक कर दिए। ये फितरत है उस मुल्क की। बुचर ऑफ बांग्लादेश कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, जो बाद में आर्मी चीफ बना। फिर वो बना बुचर ऑफ बलूचिस्तान। ये इनकी फितरत है इस फौज की कि नरसंहार करो, मारो औरतें बच्चे, रेप करो औरतों को। अरे बांग्लादेश में साहब 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले थे इस कमीनी फौज ने, इस बज़ात फौज ने। ठीक है, कातिल कातिल हैं ये। 3 मिलियन, 3 करोड़ बांग्लादेशी मारे थे। 1 करोड़ महिलाओं का बलात्कार किया था, रेप किया था। 10 मिलियन भारत में धकेले थे। ये तो बांग्लादेश का हिसाब है। तो हमारे देश में एक सोच है कि इतना आक्रोश है POK के लोगों में, उतना आक्रोश बांग्लादेश के लोगों में भी था, तभी वो उठे, मुक्ति वाहिनी बनाई। ठीक है, और वो जो है वो अब रिवोल्ट कर रहे हैं। हाँ। तो एक तबका है, वो कहते हैं ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, हाँ। कार्याणी न मनोरथे, हाँ। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। चलिए मैं संस्कृत का अनुवाद कर दूं। बोलते हैं कि भाई कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है, केवल मनोरथ करने से कुछ नहीं मिलता। एक सोते हुए शेर के मुंह में जो हिरण है आके सर नहीं देता, जाना उसको दौड़ना पड़ता है उसके पीछे। तो मेरा ख्याल कि बहुत अच्छी बात है कि आक्रोश वहां पे उबल रहा है, असलियत आ रही है कि वो तो हमारा कश्मीर मांग रहे थे ना। अब उनका कश्मीर कहता कि साहब हम तुमसे परेशान हो गए हैं, सिवाय किल्लत के, सिवाय भुखमरी के, फटीचर पने के सिवाय तुमने दिया क्या है? तुम बिजली नहीं दे सकते, तुम पानी नहीं दे सकते, तो उल्टे हमारे रिसोर्सेज लूट कर रहे हो, पे नहीं कर रहे। हमारे चीड़ के पेड़ काट काट के शेतीर तुम्हारे जर्नैलों के शीश महल बन रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ से पानी आप ले रहे हो, डैम्स, बिजली आप ले रहे हो, सब कुछ मिनरल्स हमारे ले रहे हो, और हमें ठेंगा दिखा रहे हो, कॉलोनी जैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो लोग भी बगावत के ऊपर आ गए हैं। लेकिन मेरा एक चेतावनी, पाकिस्तान की फौज कमीनेपन से बाज नहीं आई, वो इनको बेदर्दी से मारेंगे। अच्छा, ठीक है, और फिर आपको इनकी सपोर्ट में जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड टू फ्री द पीपल ऑफ पाकिस्तान। POK। आपको लग रहा है ये संघर्ष अभी लंबा चलेगा? ये संघर्ष के लिए आप तैयार रहें, प्लीज तैयार रहें। शांति की बातें बाद में कर लेना। इस वक्त जरा आप किसी ज्योतिष के पंडित में विश्वास करते हैं तो उसके पास चले जाएं, वो आपको बताएगा नक्षत्रों की वही स्थिति है जो महाभारत काल में थी। अच्छा, अगर आपको वैदिक ज्योतिष में विश्वास है, ठीक है, तो आपको देखना होगा। दिखाई दे रहा है, वो तो दिख ही रहा है। आप ज्योतिष में विश्वास ना करें, कई लोग नहीं करते,
मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो 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 असलियत है वो आपको दिख रही है कि हाँ। नहीं दिख रही, यथार्थ दिख रहा है कि नहीं हाँ, दिख रहा। या धृतराष्ट्र 4 की तरह। साल से यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कोई अंत का नाम नहीं है साहब। हाँ। 4 साल हो गए, ठीक है साहब। हाँ। और 2 मिलियन यूक्रेनियन मारे गए हैं, हाँ। ठीक है। 8 मिलियन यूक्रेनियन यूक्रेन छोड़ के भाग गए हैं, और 1 मिलियन के करीब रूसी मारे गए हैं। युद्ध का कोई अंत नहीं। ये युद्ध शुरू हुआ था 2023 में मिडिल ईस्ट में। आज कितना, 6 साल, 3 साल हो गए हैं, हाँ। कोई अंत नहीं। भीषणता से हम्म। भीषणता की ओर जा रहा है। 900 दिन कंटिन्यूड एंड फाइटिंग, ये इजराइल के लोग अब बोल रहे हैं। उनकी भी बत्ती बंद हो रही है बेचारों की, लेकिन उनको सपना दिखाया था कि वी विल मेक ग्रेटर इजराइल इन द मिडिल ईस्ट। अरे भाई, जब तक आप अपना बचाव कर रहे थे, हाँ। रक्षा कर रहे थे, पूरी दुनिया की हमदर्दी आपके साथ थी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि साहब मैं जाके हिटलर बनूंगा, लेबनसराम चाहिए, लिविंग स्पेस चाहिए। नहीं सर, मैं अगर पीओजे पर ही वापस आऊं, हाँ। आपने कहा कि भारत को तैयार रहना चाहिए पीओजे के संघर्ष के बाद, जब कुचलने की पाकिस्तान की कायर फौज कोशिश करेगी तो बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए, मतलब पीओजे के पर वक्त आ आप जाएगा। आ जाइए। उनके लेकिन क्या लोगों, आप भरोसा कर सकते हैं कि, क्योंकि पीओजे के वाले, आपको क्या लगता है कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं? शामिल तो होना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि रोड़ा क्या है, कांटा क्या है राह में। नहीं, आप पाकिस्तान पीओजे की के को फौज, शामिल कर लोगे, पीओजे के लोग भी शामिल होना चाहते हैं क्या भारत वो में? शामिल होना चाहते, तभी तो वो इतना उपद्रव कर रहे। नहीं तो वो इतना वो उपद्रव कर रहे। अब वो रोड़ा पाकिस्तान है। वहां वहां के देखिए, पीओजेके में भी एक गिलगिट बाल्टिस्तान है, हम्म। वहां के शिया हैं। हम्म। वो कभी इनके नहीं थे। हम्म। वो जो कारगिल के शियाज हैं, हम्म। बाल्टी, चिलासी वगैरह, हम्म। जो शिया समुदाय हैं, हम्म। उनसे बहुत मेल खाते हैं लद्दाख के। हम्म। वो हमारे में जरूर शामिल होना चाहते हैं, हम्म। और हमें उन्हें शामिल करना भी चाहिए। हम्म। और वो बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है। चीन से अगर युद्ध करना है कल परसों चौथ, हम्म। तो वो आपके पास होना चाहिए। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान को लैंड ब्रिज गिलगिट बाल्टिस्तान के जरिए है, हम्म। वो तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। हम्म। क्या पीओके के लोगों को आप एब्जॉर्ब करना चाहते हो? हम्म। क्योंकि वो थोड़ा समुदाय जो है, हम्म। विचारधारा अलग है। हम्म। हम्म। तो वो आजाद रहे, हम्म। आजाद हो जाए हमारी तरफ से। अच्छा। अगर वो चाहते हैं मिलना, तो हाँ, वी विल वेलकम। है हमारा, कायदे से, कानून से हमारा है। हाँ। हाउ मच एनर्जी एफर्ट यू वांट टू हाँ। एक्सपेंड, वो आपको फैसला लेना होगा।